हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज हम बहुत दिनों के बाद मिल रही हैं, ठीक है, एक लंबे पीरियड के बाद। और आज की इस क्लास में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करेंगे फिजिक्स का, जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आई तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर ज़रूर आपको जवाब दूंगा। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नाम है टॉपिक का प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। प्रक्षेप्य गति क्या होती है, इसे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, रोड है। यहाँ से आपने मान लीजिए कोई बॉल है, इस बॉल को आपने कोई स्टिक से, किसी स्टिक से आपने इस बॉल को मारा। जैसे इस बॉल को मारोगे, या तो ये बॉल चली जाएगी सीधी, या फिर ये बॉल जाएगी यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे गिरेगी। तो ये जो मोशन होती है ना, जैसे ये यहाँ से उछल कर ऐसे वापस गिरेगी, या फिर यहाँ से ऐसे उछल करके वापस आएगी, या फिर यहाँ से उछल कर वापस यहीं पर आ जाएगी। ठीक है, ये जो मोशन होती है ना, ये कहलाती है प्रक्षेप्य गति। इसी तरीके से मान लो आपने कोई, मान लो पहाड़ है, उस पहाड़ से आपने, यहाँ से आपने उस किसी गेंद को फेंका यहाँ से, और वो गेंद ऐसे जाकर ऐसे गिरी। तो ये जो मोशन होती है ना, ये कहलाती है आपकी प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या कहलाती है? प्रोजेक्टाइल मोशन। यानी यदि आप किसी वस्तु को, जो आपका ग्राउंड होता है, धरातल होता है, उससे किसी कोण के ऊपर, कोण यानी एंगल थीटा से आप फेंकते हैं, और फिर वो गुरुत्वीय त्वरण यानी जो ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन होता है उसके प्रभाव में गति करते हुए वापस नीचे आता है, तो उस गति को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति। जैसे मान लो यहाँ से, हमने यहाँ से फेंक दिया, इसके बाद हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, उसके बाद में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसी के प्रभाव में ये वापस नीचे आएगा। तो ये जो मोशन होती है ना, ये कहलाती है प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या कहलाती है? प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाती है। ठीक है, इसे हम कहते हैं प्रक्षेप्य गति। ठीक है, तो ये इसके एक सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। अब हम इसके थोड़ी सी, हम इसके सूत्रों के ऊपर चर्चा करते हैं। ठीक है, ये आपका जो है क्वालिटेटिव हो गया कि प्रक्षेप्य गति क्या होती है। मान लो किसी भी चीज को आपने ऐसे फेंका। अच्छा, जो फायर्स होती हैं, बैटल होती है, उनके अंदर रॉकेट जो होती है, वो यहाँ से रॉकेट फेंकी जाती है और यहाँ से जाकर यहाँ पर एनिमी होता है उसको मार देती है। यहाँ से चलता हुआ जो प्लेन है वो अपनी रॉकेट डालता है और यहाँ से चलता हुआ यहाँ से मार देता है। ये सारी की सारी जो मोशन होती है, वो सारी की सारी कहलाती है प्रोजेक्टाइल मोशन। और इनके ऊपर बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल बनते हैं, देखेंगे हम। ठीक है, तो चलो अब हम देखते हैं इनके थोड़े से सूत्रों के ऊपर चर्चा करते हैं। अब देखो, अब हम ले लेते हैं एक्सिस, ले लेते हैं। पहले तो हमने ग्राउंड लिए थे, अब हम एक्सिस ले लेते हैं। जैसे मान लो ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स होते हैं आपके किसी भी पॉइंट के एक्स को वाई के रूप में हम लेते हैं निर्देशांक। ठीक है, ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखते हैं। यहाँ से हम ले लेते हैं ओ यानी मूल बिंदु। ठीक है, यहाँ से हम किसी गेंद को ऐसे फेंकते हैं। जैसे मान लो हमने इस गेंद को फेंका ऐसे, और ये गेंद वापस आई यहाँ पर। ठीक है, अब मान लीजिए हमने इस गेंद को थीटा कोण से फेंका है, और यहाँ हमने इसका जो वेग है या जो इसकी स्पीड है वो है u। ठीक है, इनिशियल जो इसकी स्पीड है, प्रारंभिक जो उसकी चाल है, वो हमने मान ली u चाल है उसकी। ठीक है, इससे हमने इस बॉल को फेंका, या फिर यहाँ से कोई स्टिक थी जिसे हमने इस पर मारा, और वो बॉल जो है u स्पीड से गई। ठीक है, अब वो वापस कितनी स्पीड से आएगी, और यहाँ से इसकी कितनी दूरी होगी, और यहाँ से जैसे हम फेंकेंगे तो वो एक अधिकतम जो है ऊंचाई ग्राइंड करेगी, मैक्सिमम हाइट ग्राइंड करेगी। ठीक है, जैसे मान लो आपने किसी गेंद को फेंका, ऐसे फेंकोगे तो एकदम एक मैक्सिमम हाइट वो जो है अटेन करेगी। अटेन करने के बाद वो वापस नीचे आएगी। तो वो जो मैक्सिमम हाइट होगी वो हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे? जैसे यहाँ से फेंकेंगे तो एक मैक्सिमम इधर दूरी तय करेगी, वो दूरी कैसे निकालेंगे? कितने टाइम के बाद वो वापस लौटेगी? इन सब के बारे में हम अब चर्चा करेंगे। फिर हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं। जैसे मान लो यहाँ से आपने बॉल फेंकी। ठीक है, अब देखो यहाँ से बॉल फेंकने के बाद इसमें हमने कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, इस पे केवल और केवल क्या लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, गुरुत्वीय बल लग रहा है। तो गुरुत्वीय बल लगने के कारण इस पर केवल और केवल
गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है जो कि नीचे की ओर होता है, ग्राउंड की ओर, यानी वो एक्स की दिशा में कोई भी इसमें एक्सीलरेशन नहीं है। गुरुत्वीय त्वरण तो केवल नीचे की ओर लगता है, किसी भी वस्तु पर लगता है। गुरुत्वीय त्वरण तो केवल केवल किस दिशा में लगता है? नीचे की ओर लगता है। और नीचे की ओर कौन सी दिशा है? नेगेटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव। ठीक है, हमने ऊपर की ओर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव। तो केवल और केवल वाई दिशा के अंतर्गत जो है नेगेटिव एक्सीलरेशन है वो है जी, यानी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन या फिर गुरुत्वीय त्वरण, जिसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, वो नीचे की ओर लग रहा है और इधर तो कुछ लग ही नहीं रहा है। इधर तो बॉल जैसे जा रही है वैसे जा रही है, इधर कोई एक्सीलरेशन नहीं लग रहा है। बॉल को जैसे हम फेंकेंगे तो इधर से जाएगी और ऊपर कभी जाकर वेग 0 हो जाएगा, फिर वो वापस नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो एक्सीलरेशन लग रहा है नीचे की ओर, खाली त्वरण खाली नीचे की ओर लग रहा है और किसी तरफ नहीं लग रहा है। एक ये कॉन्सेप्ट हो गया, खतरनाक कॉन्सेप्ट है। इधर कोई त्वरण नहीं है, केवल और केवल यहाँ से फेंकने के बाद केवल और केवल गुरुत्वीय त्वरण लगेगा जो कि नीचे की ओर, हर वक्त नीचे की ओर कार्य करता है। ये बात आपको माइंड में रखनी है। ठीक है, केवल और केवल वाई दिशा में, वो भी अपोजिट नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, वाई एक्सिस की तरफ जो है ये काम करेगा। ये समझ में आ गया? ठीक है, अब हमने इसे u स्पीड से फेंका। इस u स्पीड के हम दो घटक कर सकते हैं। आपने वेक्टर का जो है घटकों के अंतर्गत वियोजन देखा होगा। मान लीजिए जैसे ये कोई वेक्टर है, ये वेक्टर, ये थीटा है, तो इसका जो ये घटक होता है ये हो जाता है a cos थीटा, और ये कोई घटक होता है वो हो जाता है a sin थीटा। ठीक है, ये वेक्टर जो है हम तोड़ते हैं ना सदिशों का वियोजन, उसी तरीके से हम इसको वेक्टर को, इस जो है आपका वेग सदिश, प्रारंभिक जो वेग सदिश है, इसको घटकों के अंदर तोड़ोगे। ठीक है, आपको ये सदिशों वाला अगर टॉपिक अच्छे से नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आई एम रेडी। तो मान लीजिए यू वेक्टर है, इसको हम जो है कंपोनेंट्स के अंदर तोड़ते हैं। तो इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा u cos थीटा और इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा u sin थीटा। अब कंपोनेंट कैसे किए ध्यान से देखो। जैसे मान लो ये u है, ठीक है, ये मान लो कोई ट्राइंगल है, ये मान लो कोई ट्राइंगल है, और ये आपका थीटा है, ये u है, ये कोई मान लेते हैं आधार है, a मान लेते हैं a, ठीक है, या फिर बेस का b मान लेते हैं, बेस है। अब कोस थीटा क्या होता है? कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण होता है ना, तो आधार क्या है? b और कर्ण क्या है? u, तो b बराबर हो गया u कोस थीटा। ऐसे समझ लीजिए। तो ये जो कंपोनेंट हो गया वो होगा u कोस थीटा, ये जो कंपोनेंट हो गया वो हो गया u साइन थीटा। इसी तरीके से इस कंपोनेंट को आप निकाल सकते हो। ठीक है, ठीक है, ये जो कंपोनेंट होगा वो भी u साइन थीटा आएगा और ये जो कंपोनेंट होगा वो भी u साइन थीटा का। तो ये कंपोनेंट हो गया u साइन थीटा, ये हो गया u कोस थीटा। अब क्या होगा? अब ध्यान से देखो, जैसे ही फेंका तो ये तो है ऊपर की तरफ, ये है इधर की तरफ, यानी ये जैसे गति कर रहा है, तो आप ध्यान से देखो, जैसे गति कर रहा है तो एक तो चीज इसे इधर ले जाने की कोशिश कर रहा है, एक इसे ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है। जो इधर ले जाने की जो कोशिश कर रहा है वो है आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्षैतिज घटक, और जो ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है वो है आपका ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक है, अब देखो ये जो है ये हमेशा इसी चाल से गति करेगा। जो आपका क्षैतिज घटक होगा वो इसी चाल से गति करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इधर कोई त्वरण ही नहीं है। एक्स के दिशा में जो त्वरण है वो 0 है ही नहीं, कोई त्वरण दिख रहा है क्या आपको? हमने फेंकने के बाद कोई त्वरण नहीं लगाया उसके ऊपर, लेकिन वाई डायरेक्शन के अंतर्गत त्वरण नीचे की ओर लग रहा है, और इसीलिए वस्तु जैसे हम फेंकेंगे इसको तो एक मैक्सिमम हाइट अटेन करेगी, फिर वो वापस नीचे आ जाएगी। आएगी ना? आपने किया होगा, पत्थर को फेंक के देखना, किसी के सिर पर तो मत मार लेना, ठीक है, फेंक के देखना खुली जगह के अंदर, फेंकोगे मैक्सिमम हाइट अटेन करेगी, वापस नीचे आएगी। दो कंपोनेंट हो गए, यू कोस थीटा, यू साइन थीटा। ठीक है, इधर कोई एक्सीलरेशन नहीं है, एक्स की दिशा में जो त्वरण है वो 0 है, और वाई एक्स की दिशा में जो त्वरण है वो है जी, नीचे की ओर। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हम मान लेते हैं हम इसका समीकरण निकाल रहे हैं, ये जो पथ चल रहा है ना इस गेंद का, ठीक है, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, अब हमारी पहली हेडिंग डाल लेते हैं, प्रक्षेप्य का पथ
प्रक्षेप्य का पथ का समीकरण या फिर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, बहुत चलेगा हिंदी इंग्लिश। ठीक है, थोड़ी राइटिंग गड़बड़ है, थोड़ा सा। ठीक है, तो पहली अपनी हेडिंग है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन या फिर प्रक्षेप्य की पथ का समीकरण। ठीक है, दोनों चीज देख लेते हैं। अब हम पथ कैसे निकालेंगे, ये सब चीजें मैंने आपको बेसिक सी बता दी थी प्रोजेक्टाइल के बारे में। अब हम पथ कैसे निकालेंगे? पथ का मतलब होता है कि y और x का एक समीकरण होना चाहिए जिसे हमें पता चले कि किसी वस्तु को फेंकने पर वो किस पथ को फॉलो करेगा, किस पाथ को फॉलो करेगा। मान लेते हैं, जैसे मान लो हमने किसी पत्थर को ऐसे घुमाया तो एक सर्कल को फॉलो कर रहा है, जैसे घुमाओगे तो सर्कल को फॉलो करेगा। हमने किसी गेंद को अगर ऐसे सीधे यहाँ से, मान लो ये जो है वर्टिकल कंपोनेंट या फिर जो आपका ऊर्ध्वाधर घटक है, ये होता ही नहीं, हमने सीधा वस्तु को भगा दिया होता, फेंक दिया होता, सॉरी। ठीक है, तो फेंक दिया होता तो वो सीधी एक लाइन में गति करती, तो वो जाती स्ट्रेट लाइन, वो उसका पाथ हो जाता। उसी तरीके से इसका पाथ क्या होता है उसका इक्वेशन हम निकालेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। मान लेते हैं कोई टी समय में ये गेंद जो है यहाँ पर आ जाती है। इसका कोऑर्डिनेट हम लिख लेते हैं x, y। यहाँ पर टी समय में ये यहाँ पर आ जाती है और इसके निर्देशांक हैं x, y। ठीक है, उस गेंद के। तो चलो देखते हैं। अब देखो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, यानी x दिशा के अंतर्गत उसने जो दूरी तय की है t समय के अंदर, वो कैसे निकालेंगे? तो x की दिशा में उसकी चाल कितनी है, u cos थीटा, यानी x की दिशा में उसकी चाल कितनी है, u cos थीटा। t समय के अंतर्गत x की दिशा के अंतर्गत मान लेते हैं x उसने दूरी तय की, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो ये x की दिशा में चाल है, स्पीड है, ये टाइम है, तो u cos थीटा t ये उसकी x दिशा में चाल हो जाएगी, t समय के अंतर्गत तय की गई दूरी हो जाएगी। ठीक है, ट्रेवल डिस्टेंस हो जाएगा इन x डायरेक्शन, t समय के अंतर्गत। ओके, चलो ठीक है। अब हम देखते हैं कि उसने y डायरेक्शन के अंतर्गत t समय के अंतर्गत कितनी उसने दूरी तय की। ठीक है, तो इसमें अपना गति का इक्वेशन काम में आएगा। गति का इक्वेशन कैसे काम में आएगा? इसमें इसलिए काम में नहीं आया, इसमें क्यों नहीं काम में आया वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एक तो गति का समीकरण होता है पहला आपका v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन होता है s बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये तीन इक्वेशन होती है गति की आपकी। ठीक है, मोशन की। उसमें से हम ये इक्वेशन काम में ले रहे हैं। इसमें x की दिशा में, चूंकि x की दिशा में त्वरण कितना है, 0 है, इसलिए ये जो आपका टर्म है, पद है, ये कट गया, केवल ये पद हमने काम में ले लिया। अब y डायरेक्शन के अंतर्गत जब हम काम में लेंगे तो y डायरेक्शन के अंतर्गत त्वरण लग रहा है भैया माइनस जी नीचे की ओर, मोशन ऊपर की ओर। तो y x की दिशा में दूरी लिख लेते हैं x बराबर u cos थीटा t। y डायरेक्शन के अंतर्गत उसने तय की गई जो दूरी है y, वो बराबर हो जाएगी y दिशा के अंदर कितना वेग है उसका, u sin थीटा। तो y बराबर u sin थीटा t माइनस आ जाएगा, चूंकि यहाँ पर प्लस होता है, लेकिन त्वरण नीचे की ओर लग रहा है, गति ऊपर की ओर हो रही है, इसलिए डायरेक्शन हो गई अपोजिट। तो माइनस हाफ जी और टी स्क्वायर, ये उसकी y दिशा के अंदर तय दूरी हो जाएगी। अब हमें समीकरण के लिए, पाथ के जो ट्रांजैक्टरी है उसके लिए हमें y और x के अंदर इक्वेशन चाहिए, न कि t और x, t और y के अंदर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस टी को कर देंगे गायब, हम इस टी को किडनैप कर लेंगे। कैसे करेंगे? हम इस इक्वेशन से टी का मान निकालेंगे, टी बराबर हो जाएगा x बटे यू कोस थीटा। ये टी का जो मान है ये यहाँ पर रख देंगे और टी किडनैप हो जाएगा। तो यहाँ पर रख देते हैं y बराबर यू साइन थीटा x बटे यू कोस थीटा माइनस हाफ जी, टी स्क्वायर हो जाएगा तो x बट्टे यू कोस थीटा की स्क्वायर हो जाएगी, x की भी स्क्वायर हो जाएगी। अब देखो y बराबर u से u कट गया, साइन बट्टे कोस, साइन थीटा बट्टे कोस थीटा, टेन थीटा। तो y बराबर x टेन थीटा माइनस हाफ जी यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा
और एक्स स्क्वायर। मान लेते हैं ये कोई ए है, तो ए एक्स, ये पूरा का पूरा माइनस के साथ कोई बी है, ये वाई है। अब वाई और एक्स के अंदर इक्वेशन आ गया जहां पर ए और बी क्या है, कांस्टेंट है। ए और बी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है ये है आपका प्रक्षेप्य गति का या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन का ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। और ऐसा जो इक्वेशन होता है वो होता है आपका परवलय का, पैराबोला का। तो आपको अगर कोई पूछ ले कि प्रक्षेप्य का जो पथ होता है वो क्या होता है, तो आप बताएंगे उसका जो पथ होता है वो परवलयाकार होता है, पैराबोलिक होता है। परवलय क्या होता है, 11th के अंतर्गत आप मैथ में पढ़ोगे। ठीक है, जैसे मान लो ये कोई है, तो परवलय होता है इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, ऐसे खुलता है परवलय। ये परवलय होते हैं इसी तरीके से इस दिशा के अंदर, इसी तरीके से इस दिशा के अंदर, इसी तरीके से इस दिशा के अंदर। 4 प्रकार के परवलय होंगे, एक एक्स डायरेक्शन में प्लस के अंदर, नेगेटिव के अंदर, वाई प्लस के अंदर, वाई नेगेटिव के अंदर, वो होता है परवलय। जैसे ये गति कर रहा है ना इस तरीके, ये होती है परवलय। तो ये परवलय का समीकरण होता है। ठीक है, फाइनली हमने ये प्रूव कर दिया कि जो प्रक्षेप्य की जो मोशन होती है वो पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी में होती है। ठीक है, अब हम इसको जो है इस इक्वेशन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं ताकि हमारे न्यूमेरिकल के अंतर्गत जो है ये काम में आ जाए। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं, देखो कैसे मॉडिफाई करते हैं, आपने कहीं पर देखा नहीं होगा ऐसा मॉडिफाई। ठीक है, देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो y बराबर x tan थीटा माइनस जी बट्टे यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर, ये आपका इक्वेशन है। ठीक है, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, दोनों तरफ इस पद का भाग दे रहा हूं, x tan थीटा का मैं दोनों तरफ भाग दे देता हूं। लेकिन 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 मिस्टेक हो, अभी हम इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आपने एक टर्म और नहीं पढ़ा है, वो टर्म हम पढ़ेंगे फिर इसको मॉडिफाई करेंगे। आप याद रखना, याद दिला देना। ठीक है ना, मॉडिफाई जरूर करेंगे। चलो कोई नहीं, अब हम जो है इसका सेकंड जो आपका स्टेप है वो देखते हैं। हमने इसका पथ देख लिया है, ट्रेजेक्टरी हमने देख लिया, ये इसकी पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी होती है। अब हम देखते हैं कि ये उड़ता कितनी देर है, ये जो हमने फेंका है पत्थर, ये कितनी देर के बाद वापस आ जाएगा, वो अब हम देखते हैं। ठीक है, यानी ये कितनी देर के बाद वापस आता है, जितना टाइम ये उड़ने में लगता है उस टाइम को हम इसका कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट या फिर उड्डयन काल। टाइम ऑफ फ्लाइट या फिर उड्डयन काल उसको हिंदी में कहते हैं। यहाँ से हमने फेंकी उस गेंद को, कितनी देर में वो वापस ग्राउंड पर आ जाएगी, उसे हम कहते हैं उसका उड्डयन काल या फिर टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं उसे टी से। वो कैसे निकालेंगे, तो देखो मेरे दोस्त, ये जो गेंद है, ये जो गेंद है, ध्यान से समझ रहे, ये जो गेंद है जैसे हमने फेंकेंगे, जैसे जाएगी 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 जाएगी, इस हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जो है, इस हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जो है, जैसे हम फेंकेंगे, जैसे मान लो ये मैंने ढक्कन फेंका, ढक्कन फेंका फेंका फेंका, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर क्या हो गया, ये एकदम एक बहुत ही कम टाइम के लिए जो है ये इसकी जो वेग हो जाएगी, इसकी जो स्पीड हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। यहां से हमने फेंका यू स्पीड से हमने, और ये जो वर्टिकल है ऊर्ध्वाधर जो घटक है वो है यू साइन थीटा, तो हमने इसे ऊपर फेंक रहे हैं यू साइन थीटा से। तो यू साइन थीटा से हम फेंक रहे हैं, फेंका, ऊपर जाकर के इसकी जो हाईएस्ट पॉइंट पर जो इसकी चाल हो जाएगी, जो ऊर्ध्वाधर जो चाल है वो 0 हो जाएगी एक क्षण के लिए, तभी तो ये वापस आएगा। तो जैसे इसे फेंकेंगे ऊ जाकर के हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी जो वर्टिकल जो इसकी वेलोसिटी है वो एक क्षण के लिए 0 हो जाएगी, और वो जो क्षण होगा वो होगा इसका हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, और जब इसकी वर्टिकल वेलोसिटी या फिर जब इसका ऊर्ध्वाधर घटक वेग घटक जो है वो 0 हो जाएगा, तब वो अधिकतम ऊंचाई ग्रहण कर लेगा, और वो अधिकतम ऊंचाई का समीकरण हम निकालेंगे। पहले हम इसकी सहायता से टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। तो एक समय ऐसा आएगा जब इसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी या फिर इसका ऊर्ध्वाधर घटक जो है वो 0 हो जाएगा। ऊर्ध्वाधर घटक 0 हो जाएगा
तो जितना टाइम वो u साइन थीटा स्पीड से वी वाई बराबर 0 होने मिलेगा, उतना टाइम यहाँ से वापस नीचे आने मिलेगा। आपने पढ़ा है ना गति के क्वेश्चन, देखो मैं बताता हूँ आपको। मान लेते हैं ये कोई h हाइट अटेन करता है, ठीक है, h हाइट अटेन करता है। अब देखो यहां से हम अगर टाइम निकालेंगे, कितना टाइम लेगा ये, कितना टाइम लेगा यदि हम इसे u साइन थीटा स्पीड से फेंकें, तो ये इस बिंदु तक जहां पर इसकी वी वाई बराबर 0 हो जाए, कितना टाइम लेगा, और उतनी ही स्पीड से ये वापस, उतने ही टाइम में जो है ये वापस नीचे आ जाएगा। बराबर होंगे दोनों, कैसे होंगे देखो ध्यान से, ध्यान से देखो। अब देखते हैं, चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि जितना टाइम वो ऊपर जाने मिलेगा उतना ही टाइम वो वहां से वापस नीचे आने मिलेगा। कैसे लेगा, मान लेते हैं हमने इसको u स्पीड से ऊपर फेंका, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को एक बार भूल जाओ, ठीक है, हमने मान लो उसे u स्पीड से ऊपर फेंका, तो वो जब अधिकतम ऊपर तक जाएगा तब उसके एक पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। यानी जब हम ये समीकरण लगाए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v वेलोसिटी जब 0 हो जाएगी और u वेग से हमने फेंका है और नीचे त्वरण लग रहा है y डायरेक्शन के अंदर g, तो टाइम आ जाएगा t बराबर u बट्टे जी। यानी इतने टाइम में जो है वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगी। इतने टाइम में कितनी दूरी तय करेगी वो यहाँ से निकालेंगे। तो जब उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, माइनस यू स्क्वायर बराबर माइनस का 2GS, क्योंकि त्वरण नीचे की ओर है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, s बराबर आ जाएगा u स्क्वायर बट्टे 2g। इतनी दूरी वो तय करेगा अधिकतम ऊंचाई और इतना टाइम वो लगाएगा ऊपर चलो। अब उस s दूरी से जैसे वो वापस आएगा तो कितना टाइम लेगा वो निकालेंगे हम, ठीक है, और वो इसी के बराबर आएगा। कैसे आएगा देखो ध्यान से, जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर होगा तो उसका वेग होगा 0, यानी अब एक यहां से यहां तक अलग गति होगी, यहां से यहां तक आएंगे तो एक अलग गति मानेंगे, तो उसका वेग हो गया u बराबर 0, कोई उसका वेग नहीं है, ठीक है। अब आप ये तो जानते हैं ना कि जैसे इधर से वस्तु फेंकोगे तो वो वस्तु जिस स्पीड से आप फेंकोगे उसी स्पीड से वो ग्राउंड पर नीचे आएगी, ये तो आप जानते ही होंगे, ठीक है, ये तो आप जानते होंगे जिस स्पीड से फेंकोगे उसी स्पीड से आएगी। तो ये आपका मान लेते हैं वेलोसिटी जब हाईएस्ट पॉइंट पर है तब u हो गया 0, और v जो स्पीड होगी वो आपकी वापस वही अटेन करेगा जो आपकी पहले थी, u थी, u इनिशियल कर लेते हैं, और फाइनल वेलोसिटी हो गई आपकी u, और त्वरण लग रहा है आपका g। त्वरण कितना लग रहा है आपका, g लग रहा है। अब ये मान इसके अंदर रख देते हैं, तो t बराबर v की जगह हो गया u और बट्टे में आ जाएगा g, तो t बराबर आ जाएगा u बट्टे g। या तो सीधा इससे देख लो, या फिर कोई दूसरा तरीका है क्या, दूसरा तरीका है क्या, है तो आपको बाद में बताऊंगा मैं, ठीक है, अभी इस पर फोकस करो। अब जब वो फाइनल पॉइंट पे जाए, जैसे मान लो आपने कोई पत्थर फेंका, जिस स्पीड से आप फेंकोगे पत्थर उसी स्पीड से आपके पास वापस आएगा, यही तो फिजिक्स का मजा है, ठीक है। तो पहले यहां से यहां तक गई, तब हमने एक अलग मोशन ले लिया, उसका हमने ये इक्वेशन मान लिया, फिर यहाँ पर उसकी वेलोसिटी होगी 0, अब वापस ग्राउंड पर आएगी तो उसकी वेलोसिटी जिस स्पीड से हमने फेंका था वही स्पीड होगी, तो उसमें हमने एक अलग मोशन लगा दिया और हमने टाइम निकाला, तो उतना ही टाइम है जितना इसमें लगा, उतना ही टाइम लगा ना। इसीलिए हम क्या करते हैं, इधर से यहाँ तक आने का टाइम ज्ञात कर लेते हैं और फिर उसको 2 से गुना कर दें, फिर हमारे पास इस प्रोजेक्टाइल की टाइम ऑफ लाइट आ जाएगी। उसके लिए हमने इतनी सारी माथाफोड़ी की है। जैसे मान लो हमने यहाँ से यहाँ तक फेंका, उसमें इतना टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक आने में इतना टाइम लगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 2u बट्टा जी होगा। ये जो टाइम है ये है यहाँ से यहाँ तक आने का, इसको हमने 2 से गुना कर दिया, तो ये पूरी की पूरी इसकी क्या आ गई, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गई कि ये कितनी देर उड़ा। उसी तरीके से हम इसमें करेंगे, यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम निकाल लेंगे, उससे 2 गुना कर देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम कैसे निकालेंगे मेरे दोस्त, तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। हॉरिजॉन्टल जो इसकी वेलोसिटी है प्रारंभिक, वो है आपकी u साइन थीटा। त्वरण लग रहा है आपका माइनस का g,
टाइम आपको निकालना है। और फाइनल जो वेलोसिटी होगी वो आपको मैंने बताया है कि एक क्षण के लिए जीरो हो जाएगी। तो आप कौन सा समीकरण लगाएंगे, आप ये समीकरण लगाएंगे। तो फाइनल वेलोसिटी है जीरो, प्रारंभिक अथवा वेग है यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी, टी बराबर आ जाएगा यू साइन थीटा अपॉन जी। ये केवल यहाँ तक आने का, हमें पूरा निकालने का है, तो हम इसको 2 से गुणा कर देंगे और ये आपकी आ जाएगी टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये कितनी देर उड़ा, 2u साइन थीटा बट्टे जी। कितनी देर उड़ा, 2u साइन थीटा बट्टे जी। कितनी देर उड़ा, 2u साइन थीटा बट्टे जी। ठीक है, अब अपनी बाकी रह गई कि वो मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे और वो मैक्सिमम डिस्टेंस इसने जो ट्रेवल किया वो कैसे निकालेंगे। 2 चीज़ें और एक वो मॉडिफाइड इक्वेशन, वो तीनों की तीनों चीज़ें और कुछ न्यूमेरिकल्स हम करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए तो कमेंट कर देना प्लीज़। ठीक है, आई एम रेडी।